इस मंच पर विराजमान विकास पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष, हमारे सभी के लाडले नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी, इस महाराष्ट्र के सह प्रभारी आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, इस मंच पर विराजमान उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष श्री मृत्युंजय पांडे जी, श्री किरीट सोमैया जी, श्री गोपाल शेट्टी जी, सरदार तारा सिंह जी, राज पुरोहित जी, मंच पर विराजमान सभी मान्यवर देशभक्त पदाधिकारी नेता और इस उत्तर भारतीय मोर्चे के सम्मेलन में उपस्थित मेरे सभी देशभक्त कार्यकर्ता भाइयों, मां बहनों और युवा साथियों, भाइयों, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर भारतीय मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मिलने का अवसर और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फूलों के हार देकर आपने हमारा स्वागत किया, सत्कार किया। अहंकारी कांग्रेस राष्ट्रवादियों के नेताओं के साथ संघर्ष करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। जब आपने हार पहना है तो हम देख रहे थे कि नितिन जी को इतना बड़ा हार आपने पहनाया। पहले तो मैं ये समझा कि ये तो एक स्वागत है, फिर मेरे मन में ये विचार आया कि शायद उत्तर भारतीय मोर्चे के कार्यकर्ता ये हमारे नितिन गडकरी के खांधे कितने मजबूत है ये देख रहे थे। अरे सबने हार छोड़ दिया, फिर भी नितिन जी ने अपने मजबूत खांधों पे उस हार का सारा बोझ वहन किया। भाइयों, ये सही बात है कि प्रश्न अनेक है। यहां पे कई कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोगत सुनने को मुझे मिला। कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ अपनी वेदना को प्रकट कर रहे थे, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर भारतीय मोर्चा यानी ओठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। भाइयों, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता है जो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, ऐसे नेता के साथ ये पार्टी बढ़ती आई है। ऐसे नेता जिसने देश के लिए शादी नहीं की, कांग्रेस के नेता है जिन्होंने शादी के लिए देश छोड़ा। भाइयों, हम उस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता है। सीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, कश्मीर हमारा है, दो संविधान, दो दिशा, दो प्रधान नहीं चलेंगे। भाइयों, मगर ये बात सही है कि जब यहां पे हमारे नेता कह रहे थे कि कुछ लोग भाषा के आधार पे, प्रांत के आधार पे इस देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे, तो मुझे वो कहानी याद आई। किसी सभा के मंच पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, 500 की नोट पकड़ी और उसने पूछा कि ये 500 की नोट किसको चाहिए। कई लोगों ने हाथ ऊपर किए। फिर उन्होंने उस 500 की नोट को घड़ी कर दी, फिर पूछा कितने लोगों को 500 की नोट चाहिए। कई हाथ उड़ गए, सारे हॉल के हाथ उड़ गए, हमको चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने उस 500 की नोट को तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए और फिर पूछा कि ये नोट किसको चाहिए। एक भी हाथ नहीं उठा। हमारे देश की शक्ति अगर 2020 में इस देश की शक्ति अगर महासत्ता बनाने के रास्ते पे चलनी है तो आज
हमारे नितिन जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये देश एक है। इस देश की जनता का एक ही आवाज है, भारत माता की जय और वंदे मातरम। भाई हम ये चाहते हैं, जब आपके नेता कह रहे थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे कि महाराष्ट्र को बढ़ाने के लिए भी कई आपके जैसे लोगों का भी योगदान है, हम सब लोग इस महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते आए। मगर ये भी बात सही है, राजनीति धीरे धीरे गंदी होती जा रही है। लोगों को, आम जनता की भावना, उसकी मानसिकता ये सत्ता तक पहुंचाने की सीढ़ी लगती है। इस देश में कई लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। सबका सपना था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये देश एक मुक्त देश हो, एक भूख मुक्त देश हो। उसके लिए राजनीतिक पार्टियां काम नहीं करती। लोगों को भावना के आधार पर अपनी सत्ता का सपना पूरा करने का काम करने वाले नेता हमने भी देखे और आपने भी देखे, मगर उसको भी करारा जवाब देने वाली भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक गरीबी मुक्त भारतीय जनता पार्टी का एक भारत का सपना है। और इसीलिए ऐसे सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जात, धर्म, पंथ, पक्ष और अपने राज्य की विभाग से उठकर आम गरीब जनता के 2 इंच के पेट की भूख के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी बनना चाहती है। और यही नारा देकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र ने ऐलान किया है, गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में, गरीबी मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाइयों काम करना चाहती है। मगर मैं आखिरी का उदाहरण देके मैं अपने भाषण को विराम दूंगा। कोल्हापुर के प्रदेश कार्यकारिणी में हमें जाना है भाइयों, मगर कुछ लोग अपनी सत्ता के लिए कुछ बातें करते रहते हैं। वो अपने देश की एकता, अखंडता को, विचारों को छोड़कर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने की बात करते हैं। मुझे याद है कि एक प्रवचनकार ने प्रवचन दिया। प्रवचन में उसने कहा कि मोह, काम, क्रोध, मद मत्सर ये सारी बातों से हमने दूर रहना चाहिए, ये सारी बातों को हमने त्याग देना चाहिए। वो प्रवचनकार कहने लगे कि बोले तेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, तेरा क्या, सारा ईश्वर का है। ये माइक क्या, ये पोडियम क्या, ये टेबल क्या, कुर्सी क्या, सारी ईश्वर की है। प्रवचन खत्म होने के बाद एक आदमी बाहर गया, दूसरे की एक नई कोरी 585 रुपए की बाटा की चप्पल उसने पहन ली। जिसकी चप्पल थी वो दौड़ते आया, बोले मेरी चप्पल क्यों पहन रहा? उसने कहा कि तुमने प्रवचन नहीं सुना, तेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, तेरा क्या, सारा ईश्वर का है। तेरी चप्पल क्या, मेरी चप्पल क्या, मेरी चप्पल क्या, तेरी चप्पल क्या, सारी ईश्वर की है। जिसकी चप्पल थी बोले ये मुझे ही प्रवचन सिखा रहा, उसने लिया एक जोर से गाल पे मारा। बोले क्यों मार रहा? तेरा गाल क्या, मेरा गाल क्या, मेरा गाल क्या, तेरा गाल क्या, सारा ईश्वर का है। इसलिए भाइयों, राजनीति कुछ ऐसी पार्टियां है जो देश से भी अपने आप को बड़े मानती है। ये देश अखंड रहना चाहिए, यही भावना के साथ आम आदमी के पेट की भूख की बात करते हुए इस देश का हर आदमी सुजलाम सुफलाम देश का नागरिक बनना चाहिए, यही सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करते आई है। मगर इस विचार को मुंबई के हर झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाने का काम उत्तर भारतीय मोर्चा करे, यही आग्रह करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरा उत्तर भारतीय मोर्चे का हर कार्यकर्ता लोगों के हृदय की सिंहासन पे जाकर भारतीय विचार, भारतीय जनता पार्टी को विचारों की स्थापना करेगा, यही विश्वास व्यक्त करते हुए फिर से मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।